नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 29 मई शनिवार दोपहर के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। खबरों की ओर चलें उससे पहले अभय न्यूज अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति आपके पास समाचार या फिर विज्ञापन के संदर्भ में संपर्क करता है तो उसकी ऑफिशियल आईडी कार्ड जरूर चेक करें और आईडी कार्ड नहीं होने पर 9826655205 या फिर 9111114007 पर हमें सूचना जरूर दें। चलिए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। शुक्रवार शाम शहर में आई तेज आंधी एवं बारिश ने 200 से ज्यादा पेड़ को धूल चटा दी। पेड़ का बिजली के तारों पर गिरने से पूरा शहर देर रात तक ब्लैकआउट रहा। कर्मचारी पूरी रात बिजली चालू करने की कोशिश करते रहे, लेकिन सुबह तक भी कई क्षेत्रों में बिजली नहीं लौटी। आंधी के कारण मक्सी रोड उद्योगपुरी की एक फैक्ट्री की चद्दरें आंधी में उड़ गई। तेज आंधी एवं बारिश का दौर इतना तेज था कि शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। प्रियदर्शनी चौराहा, चामुंडा माता चौराहे के चारों ओर पानी फैल गया। आंधी अपने साथ पेड़ों को उखाड़ ले गई। इंदौर रोड, देवास रोड, वेदनगर, महाकाल वाणिज्य केंद्र, ऋषि नगर और यूनिवर्सिटी परिसर में पेड़ों को खासा नुकसान पहुंचा। पेड़ों की टहनियां बिजली के तारों पर गिरने से कई जगह फॉल्ट हुए। लाइनों को खासा नुकसान पहुंचा। बिजली कंपनी के अधिकारी कर्मचारी ने व्यवस्था ठीक करने की कोशिश की, लेकिन आधी रात तक पूरा शहर अंधेरे में डूबा रहा। मक्सी रोड उद्योगपुरी के 63 नंबर प्लॉट पर स्थित महाकाल रेजिंग फैक्ट्री की चद्दरें आंधी में उड़ गई। इससे लाखों रुपए का तैयार माल पानी में भीग गया। माधवनगर अस्पताल परिसर में भी तेज आंधी से एक पेड़ उखड़कर यहां स्थित कैंटीन पर गिर गया। शुक्र रहा कि घटना के समय कैंटीन खाली थी। गौरतलब है कि अस्पताल को कोविड सेंटर बनाया गया है। यहाँ रोजाना बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना लगा रहता है। मलेरिया कार्यालय परिसर में भी तेज आंधी से टूटे पेड़ ने नुकसान पहुंचाया। यह पेड़ सार्वजनिक मूत्रालय पर गिरा, इससे मूत्रालय टूट गया। ये आगर उद्योगपुरी 63 नंबर प्लाट पर महाकाल रेजिंग है। हमारा लॉकडाउन के कारण माल का प्रोडक्शन तो चालू था, लेकिन उठ नहीं रहा था, माल जा नहीं रहा था और अचानक आंधी तूफान के साथ हमारी चद्दर हो गई सब, और काफी कम से कम 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। हवा आंधी के साथ बारिश ने शुक्रवार को कहर ढा दिया। आंधी के साथ कई पेड़ धराशायी हो गए और कच्चे घरों की चद्दरें उड़ गईं। इस दौरान करंट लगने से एक युवक की मौत भी हो गई। शाम करीब 4 बजे मौसम एकदम बदला था। तेज आंधी ने नौसराबाद मकानों को खास नुकसान पहुंचाया। कच्चे मकानों की इस बस्ती में 50 से ज्यादा मकान प्रभावित हुए। 15 तो पूरी तरह जमींदोज हो गए। नौसराबाद के ही जितेंद्र गोयल की करंट से मौत हो गई। वह खेत पर था। इसी दौरान एक चद्दर तेजी से आकर उसके टप्पर पर गिरी। इससे टप्पर में करंट फैल गया और जितेंद्र की मौत हो गई। नुकसान का जायजा लेने वार्ड प्रभारी शकील शेख भी पहुंचे। उन्होंने देवास विधायक को नुकसान की जानकारी दी। मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता दी गई है। अंत्येष्टि के लिए 5000 रुपए नकद दिए गए। आज वार्ड क्रमांक 6 नौसराबाद में देवास शहर में आपदा आने से, तेज आंधी आने से करीब 50 एक मकान ध्वस्त हुए हैं, जिसमें एक युवक की मृत्यु हुई है। तत्काल हमने राजमाता साहब को बोला, उन्होंने शासन द्वारा 4 लाख रुपए स्वीकृत कराए हैं। राजमाता साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मकानों का हमने सर्वे करवाया है, शासन के कुछ अधिकारी आए हैं, उनके द्वारा सर्वे कराने पर उनको तुरंत राशि कराने का, मुआवजा देने का आश्वासन दिया गया है। और जिन लोगों के मकान टूट चुके हैं उन लोगों को रहने का और खाने की व्यवस्था सरकार द्वारा और हम लोगों ने करा दी गई है। यास तूफान के असर से महिदपुर में शुक्रवार की शाम मूसलाधार बारिश हुई। आंधी के कारण पेड़ भी गिरे और बिजली भी गुल हो गई। करीब 1 घंटे तक तेज बारिश हुई। आंधी के साथ आई बारिश के कारण कच्चे मकानों की चद्दरें उड़ गई। सड़कों पर पानी ही पानी हो गया। हालांकि तेज बारिश का असर मौसम पर दिखा गया। मौसम में ठंडक घुल गई। शासन ने कोविड के आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए जांच शुल्क 700 रुपए तय कर रखा है, लेकिन दशहरा मैदान स्थित देवड़ा डायग्नोस्टिक हेल्थ केयर सेंटर में इस टेस्ट के 2200 रुपए लिए जा रहे थे। इतना ही नहीं, सेंटर संचालक कोविड जांच का डेटा भी प्रशासन को नहीं भेज रहा था। शनिवार को एसडीएम संजीव साहू ने सेंटर को सील कर दिया। सेंटर का रजिस्ट्रेशन डॉक्टर कैलाश देवड़ा के नाम पर है, लेकिन इसका संचालन संदीप देवड़ा कर रहे थे। कोविड टेस्ट करने एवं इसका डेटा प्रशासन तक भेजना जरूरी है, लेकिन सेंटर इसका पालन नहीं कर रहा था।
इतना ही नहीं, टेस्ट के लिए 3 गुना शुल्क लिया जा रहा था। RT-PCR टेस्ट लैब में कराने पर 700 रुपए का शुल्क निर्धारित है। संक्रमित के घर से सैंपल लेने पर अधिकतम 900 रुपए लिए जा सकते हैं। देवड़ा डायग्नोस्टिक हेल्थ केयर सेंटर पर जांच कराने पर 2200 रुपए शुल्क लिया जा रहा था। सेंटर से SDM को 40 से ज्यादा रिपोर्ट भी मिली है। इनके बारे में संचालक कोई ठोस जवाब नहीं दे सका। इसके चलते सेंटर सील कर दिया है। कल हमको शिकायत मिली थी, देवड़ा पैथोलॉजी से जो है 5000 रुपये RT-PCR के लिए जा रहे हैं, ऐसी एक शिकायत प्राप्त हुई थी। तो उसी के संबंध में हम लोग यहाँ जांच करने आए थे। तो मौके पे पाया गया है कि यहाँ लैब केयर इंदौर की लगभग 40 RT-PCR रिपोर्ट पड़ी हुई हैं। जब संबंधित से पूछा गया लैब संचालक से कि इसके संबंध में भी आप प्रशासन को जानकारी देते हैं अथवा नहीं देते हैं और क्या RT-PCR का कितना पैसा ले रहे हैं, तो उसके द्वारा बताया गया कि ये कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया कि जो टेस्ट कर रहे हैं उसके संबंध में प्रशासन को जानकारी दी है अथवा नहीं दी है। तो एक तो ये रेट का भी मामला है कि ज़्यादा पैसा लिया है इनने, और दूसरा ये रिपोर्ट के संबंध में भी अभी स्पष्ट जानकारी इनके द्वारा नहीं दी गई। तो चूँकि बड़ी अस्पष्टता इनके द्वारा जो है और उसमें सहयोग नहीं किया जा रहा है जांच में, इसलिए हाल फिलहाल हम जो है पैथोलॉजी को सील कर रहे हैं और उसमें आगे जांच कार्रवाई की जाएगी। 4 दिन पहले बैंक ऑफ इंडिया की गोगापुर शाखा से 2 ग्राहकों के झूले से 70,000 रुपए उड़ाने वाली 2 महिलाओं को घेराबंदी के बाद पुलिस ने महिदपुर से गिरफ्तार कर लिया है। वह पुलिस से बचने के लिए अपने साथी युवक के साथ कार से फरार हो रही थी। गोगापुर की बैंक शाखा में 2 ग्राहक झूले में रुपए लेकर आए थे। इन महिलाओं ने झूले से 70,000 रुपए पार कर दिए थे। ग्राहकों ने इसकी शिकायत मैनेजर से की थी और इसके बाद पुलिस बुलाई गई थी। बैंक के CCTV फुटेज में 2 महिलाएं झूले से रुपए निकालती दिखी थी। यह बैंक से बाहर निकलने के बाद एक अल्टो कार में जाती दिखी थी। पुलिस ने इसके बाद नाकाबंदी करवाई थी। महिदपुर पुलिस ने कार एवं संदिग्ध महिलाओं को पकड़ लिया है। SDOP RK राय ने बताया कि महिलाओं सहित 3 लोगों को पकड़ा गया है। इनसे 20,000 रुपए नकद एवं कार भी जब्त की है। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। यहाँ से सभी को जेल भेज दिया गया है। तहकीकात की तो CCTV फुटेज में कुछ महिलाएं और एक अल्टो कार आई थी जो संदिग्ध थी। फिर हमने उसको घेराबंदी करके महिदपुर से उनको पकड़ लिया था और पकड़ने के बाद महिलाओं को और कार को हमने महिदपुर रोड TI को भेजा था, जहाँ उन्होंने उसके कार्रवाई की है और कुछ पैसे भी बरामद हुए हैं और वो गैंग पकड़ ली गई है। दिव्यांगजनों को कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग में विशेष सेंटर खोला है। इस सेंटर में 31 मई तक दिव्यांगजनों को वैक्सीन लगाई जाएगी। सेंटर की शुरुआत 28 मई को की गई। शनिवार को भी यहाँ टीके लगाए गए। रविवार को अवकाश रहेगा, लेकिन सोमवार को सुबह 11 से शाम 4 बजे तक टीके लगाए जाएंगे। दिव्यांगजन आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, UID कार्ड एवं दिव्यांग प्रमाण पत्र दिखाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। यहाँ जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में दिव्यांगों के लिए स्पेशली टीकाकरण हो रहा है, जो कि 18 से 44 वर्ष की उम्र के बीच में है। उन दिव्यांगों के लिए यहाँ पर है। इसके लिए कोई प्री रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। वो सीधा ही अपना आधार लेके आएँ और यहाँ पर उनका तुरंत वैक्सीनेशन हो जाएगा। ये 28 और 29 और 31 3 दिन का चलेगा। संडे की छुट्टी रहेगी। कोविड की दूसरी लहर को लेकर 27 मार्च को प्रदेश में लगाया लॉकडाउन 1 जून को खोलने को लेकर सरकार दुविधा में फंस गई है। इस दुविधा का कारण केंद्र शासन की वह पत्र है जिसमें प्रदेश में 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने की सिफारिश की गई है। यह पत्र राज्य के मुख्य सचिव को भेजा गया है। इसमें कोविड की दूसरी लहर की भयावहता को देखते हुए 30 जून तक लॉकडाउन जारी रखने की सलाह दी गई है। केंद्र के पत्र के बाद प्रदेश सरकार दुविधा में है कि वह 1 जून से अनलॉक शुरू करे या ना करे। हालांकि प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट लगातार कम और रिकवरी रेट बढ़ रहा है। पिछले 7 दिन से केसेस भी कम ही आ रहे हैं, जबकि टेस्ट ज्यादा किए जा रहे हैं। बेहतर स्थिति को देखते हुए सरकार 1 जून से एक बार फिर प्रदेश का चरणबद्ध तरीके से अनलॉक करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन केंद्र के पत्र के बाद अब अनलॉक को लेकर संशय हो गया है। कोरोना महामारी में सार्थक भूमिका निभाता अमलतास हॉस्पिटल। यहाँ है 550 बिस्तरों वाला सर्व सुविधा युक्त कोविड वार्ड, जिसमें 100 बेड का ICU और 450 बेड ऑक्सीजन सुविधा से लैस है। अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के संस्थापक सुरेश सिंह भदौरिया व चेयरमैन मयंक राज सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में हॉस्पिटल की ट्रेंड स्टाफ और अनुभवी चिकित्सकों की टीम हर पल मरीजों की सेवा के लिए तैयार रहती है। ये पहला ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ का एक भी स्टाफ संक्रमित नहीं हुआ।
एकमात्र अस्पताल जो उज्जैन, आगर, देवास और शाजापुर के 1600 से ज्यादा कोरोना मरीजों का उपचार कर उन्हें सकुशल घर भेज चुका है। हर वक्त है आपके साथ अमलतास हॉस्पिटल। हमारा पता है बांगरगांव, देवास उज्जैन हाईवे 7272426514 और 7024107416। खासरोद के सिविल अस्पताल में अब 10 बेड का आईसीयू भी बनेगा। कोविड केयर के बाद ये दूसरी सौगात होगी। एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार ने जनप्रतिनिधियों के सहयोग से सिविल अस्पताल का कायाकल्प कराया है। विधायक दिलीप गुर्जर ने 25 लाख एवं केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने भी विकास के लिए अपनी निधि से 25 लाख रुपए दिए हैं। 50 लाख रुपए की लागत से अस्पताल भवन में नई आईसीयू की शुरुआत की जाएगी। पहले चरण में 10 बेड की आईसीयू बनाई जाएगी। आईसीयू के लिए 10 बेड भी आ गए हैं। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद भरावा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार एवं अस्पताल प्रभारी संजय पटेल को ये बेड सौंपे। वर्तमान में 15 लाख का सामान आज और बेड और वेंटिलेटर सामान प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत 35 लाख रुपए की एक सर्व सुविधायुक्त एम्बुलेंस भी बहुत जल्दी खाचर विधानसभा में पहुंचने वाली है। इसी के अंतर्गत 5 लाख रुपए मड़ौदा सिविल हॉस्पिटल के लिए और 5 लाख रुपए चापाखेड़ा सिविल हॉस्पिटल के लिए भी विधायक साहब द्वारा प्रदान किए गए हैं। सामान सभी आ ही गया है, अब चालू होगी रूपरेखा और क्या वास्ते चालू करेंगे। जैसा भी इंस्टॉलेशन वगैरह होगा उसके बाद स्टाफ वगैरह जो भी आगे से अपने बुलाएंगे सबको चालू करवाएंगे। देखिए, सिविल अस्पताल खाचरोद में अभी 10 बेड का आईसीयू बनाया जाना है, जिसके लिए 5 बेड की सामग्री जो है विधायक निधि से प्राप्त हुई है और 5 बेड की सामग्री जो है माननीय केंद्रीय मंत्री जी की निधि से प्राप्त हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर प्रकरण दर्ज करने के विरोध में सीएम शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंकने वाले 6 युवा कांग्रेसियों पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। आरोप है कि इन लोगों ने बगैर अनुमति के स्टेट बैंक चौराहे पर सीएम का पुतला जलाया था, जबकि पूरे जिले में लॉकडाउन के कारण धारा 144 लागू थी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कलेक्टर ने धारा लागू कर रखी है। पुतला जलाकर युवा कांग्रेसियों ने धारा का उल्लंघन किया था। बिना किसी प्रकार की सूचना दिए और बिना प्रशासन को अवगत कराए सीएम साहब का पुतला जलाया था। जैसा कि आपको मालूम है कि 144 अभी चल रही है और इसके उल्लंघन करने से इन लोगों ने इस तरह का कृत्य किया था, जिस पर हमको संज्ञान में जब आया तो मजदूर थाने में 6 लोगों के विरुद्ध एफआईआर हुई है और उसमें नियमानुसार कार्रवाई होगी। वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए करवाएं अपने ऑफिस, घर, दुकान, क्लिनिक, गोडाउन, 4 व्हीलर्स गाड़ियों का उच्चतम क्वालिटी के केमिकल से सैनिटाइजेशन और करें अपनी और अपनों की सुरक्षा। मनीष केमिकल्स, पांड्याखेड़ी, उज्जैन। कोविड संक्रमण रोकने में सबसे कारगर वैक्सीन का फायदा बताने के लिए नायब तहसीलदार अनु जैन गांव-गांव का दौरा कर रही हैं। वह ग्रामीणों को टीके के फायदे बताकर उन्हें वैक्सीनेशन के लिए तैयार कर रही है। उन्हेल रेलवे स्टेशन, रूपाखेड़ी, सूरजा एवं गुरला में उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा की। उन्होंने ग्रामीणों को वैक्सीन का फायदा बताया और वैक्सीनेशन के लिए ग्रामीणों को तैयार किया। नायब तहसीलदार ने ग्रामीणों से कहा कि कोरोना जैसी भयानक बीमारी का अभी कोई इलाज नहीं आया है। ऐसे में वैक्सीन ही इससे बचने का सबसे सटीक उपाय है। अभी जैसे कि हम लोग पिछले हफ्ते से पूरे गाँव में ही जा रहे हैं सारे टाइम, तो कुछ गांव वाले ऐसे हैं कि जिन्हें अभी भी डर है कि उससे शायद बीमार हो जाते हैं या कुछ भी हो जाता है, तो हम उन्हें अपना उदाहरण देते हैं कि भाई हम लगवा चुके हैं, कुछ नहीं हुआ। और जो सरपंच वगैरह हैं सारे, वो भी लगवा चुके हैं। तो जैसे गांव-गांव जाए तो सरपंच वगैरह खुद ही अपना भी उदाहरण दे रहे हैं, साथ में घूम रहे हैं। बाकी लोग जागरूक हैं। और जैसे हम पिछले 2-3 दिनों में इटावा, पिपलिया सारंग, आलोट जागीर, गुरला, जियाजीगढ़ और सूर्याखेड़ी। ग्रामीण अंचलों में टीकाकरण के लिए सरकार की ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की पहल को युवाओं ने हाथों हाथ लिया है। हाल ये है कि युवा बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं और टीका लगवा रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घटिया के वैक्सीनेशन सेंटर में 145 युवाओं ने टीके लगवाए। युवा टीकाकरण के लिए सुबह बहुत जल्दी ही केंद्र पहुंच गए थे। उन्होंने यहां पहले आओ पहले पाओ के तहत टोकन हासिल किए और टीके लगवाए। आज से यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर पे पहले आओ पहले पाओ के तहत वैक्सीन लगाई गई। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं था उन लोगों का भी यहीं पे मेरे द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया और उनके लोगों पे वैक्सीन लगवाई गई है।
यहाँ पे पहले आओ पहले पाओ के द्वारा होगा। जिनका स्लॉट बुक कर सकते हैं वो तो घर से अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप के द्वारा कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आके यहाँ पे भी उनका स्लॉट बुक कर दिया जाएगा। दवाइयों के लंबे बिलों से अब मिलेगा छुटकारा। पाएं एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की दवाइयां एवं निशुल्क घर पहुंच सेवा। पाएं सभी दवाइयों पर 12 से 80% का भारी डिस्काउंट। हमारा पता इजी मेडिकोस 7 बड़ा तेलीवाड़ा उज्जैन। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर आपके पास खबरों को लेकर कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन या फिर मैसेज बॉक्स में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।